हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं सीसैट का एक ही पैसेज। ये पैसेज बहुत ही अच्छा है तो और इजी भी है समझने के लिए। तो यहीं पे आज एक ही हम पैसेज डिस्कस करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बहुत ही अच्छा पैसेज है, इसीलिए सोचा कि यहाँ पे आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड किया है, आप वहाँ पे जाके सॉल्व कर सकते हो। और अदर क्वेश्चन जो होते हैं जो कि मुझे लगते हैं इम्पॉर्टेंट यूपीएससी के प्रीलिम पर्सपेक्टिव से, तो उसको मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ये जो पैसेज है ये बहुत ही सुंदर पैसेज है, तो इसको पहले देखेंगे इसके ऊपर का क्वेश्चन और बाद में इसको देखेंगे पैसेज को। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल मैसेज इम्प्लाइड बाय द अबव पैसेज। सॉरी, मैसेज की बात की है यहाँ पे। तो मोस्ट लॉजिकल मैसेज क्या इम्प्लाइड कर रहा है पैसेज, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो उन्होंने ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एनफीबल्स सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड मेक्स लाइफ डिफ़िकल्ट। क्या ऐसा कह रहा है पैसेज में, ये भी हम देखेंगे। मॉडर्न लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टनिटीज़ एंड एंडलेस डिफ़िकल्ट चॉइसेस। ठीक है, ये भी देखते हैं। जस्ट कीवर्ड हमें याद रखना है, ये और ये एंडलेस चॉइसेस मतलब एंडलेस डिफ़िकल्ट चॉइसेस। और सी है, वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड हैव नो करेज टू फॉलो आवर ओन कन्विक्शन। क्या ओन कन्विक्शन और दूसरों की ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इसकी बात भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। और डी है, इन आवर लाइव्स हैविंग टू फ्यू चॉइसेस मे नॉट बी अ गुड थिंग्स। मतलब कम चॉइसेस होती हैं लाइफ में, वो मे बी गुड नहीं होगा, मतलब इनफ नहीं होगा वो, बट हैविंग टू मेनी कैन बी इक्वली एज डिफ़िकल्ट। मतलब जितने नहीं होते तब जितनी डिफ़िकल्टी होती है उतनी, जब होते हैं तब भी उतनी ही डिफ़िकल्टी होती है। तो देखते हैं पैसेज में एक्चुअली पैसेज क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर निकालेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि मोस्ट लॉजिकल मैसेज क्या सजेस्ट कर रहा है पैसेज, ये हमें देखना है, ठीक है। तो देखो, पहले तो हम पैसेज देखेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे। पैसेज है यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस, मतलब जो विरोधाभास के विकल्प होते हैं उसकी बात कर रही हैं। पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस इज इलुस्ट्रेटेड बाय द स्टोरी ऑफ बुरीडन्स एस, मतलब गधा, ठीक है। उसकी स्टोरी से हम यहाँ पे देखते हैं, मतलब उसको इलुस्ट्रेट करके हम समझ रहे हैं इसको, ठीक है। जीन बुरीडन्स, the 14th century philosopher, wrote about free will and inability to choose due to numerous choices and uncertainties। तो ये बता रहे हैं कि मतलब एक्चुअली ये फिलोसोफर है ये जीन, तो इन्होंने बताया कि मतलब फ्री विल और जो इनएबिलिटी होती है चूज़ करने में, क्योंकि बहुत सारे न्यूमरस चॉइसेस मतलब बहुत सारी चॉइसेस होती है हमारे पास, और अनसर्टनिटीज़ मतलब अनिश्चितता होती है, तो इसकी वजह से हम चूज़ ही नहीं कर पाते हैं। तो इसके बारे में इन्होंने ये स्टोरी लिखी थी, ठीक है। इन द स्टोरी मतलब इनकी जो स्टोरी है उसमें, अ डोंकी स्टैंड्स बिटवीन टू इक्वली अपीलिंग स्टैक्स ऑफ है, मतलब दो घास फूस नहीं होता क्या खाने का, उसके दो ढेर लगे हैं और उसके बीच में एक गधे को खड़ा किया गया है, ऐसे बता रहे हैं ये। और आगे देखते हैं, अनेबल टू डिसाइड विच टू ईट, और वो गधा दोनों ढेरों के बीच में खड़ा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा खाऊं। तो यहाँ तक हमने देखा। इट स्टार्व्स टू डेथ, इस वजह से मतलब उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा खाऊं, इस वजह से वो उसकी डेथ हो जाती है, मतलब भूखा ही मर जाता है वो। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स ओनली एग्जर्बेट आवर ग्लट ऑफ चॉइसेस। तो ये बता रहे हैं कि सेम ही सिचुएशन हमारी भी है। एक्चुअली जो हमारे इसमें जो टेक्नोलॉजी का ईरा चल रहा है, ये
टेक्नोलॉजी, सबके पास स्मार्टफोन है, टैबलेट्स हैं, और इसकी वजह से ना हम मतलब ये सारी चीज़ें हम जो न्यूज़ होती है वो हमें बहुत जल्दी आसानी से, मतलब मीडिया, इसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी में रहते हैं। तो ये बता रहे हैं कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी एंड ओवर कंजप्शन ऑफ रियल टाइम डाटा एंड सोशल मीडिया कैन लीव लिटल रूम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड रेस्ट, मेकिंग डिसीजन मोर डिफिकल्ट। तो इसकी वजह से मतलब चुटकियों में हमें पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। इवन अगर कश्मीर में कोई हमला भी हुआ हो तो हमें 1 घंटे के आसपास तो पूरे इंडिया में पता चल जाता है। तो हमें कुछ भी हो रहा है, किसी सेलिब्रिटी के बीच में कुछ हो रहा है तो हमें तुरंत उसके बारे में पता लग जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे स्मार्टफोन सबके पास है, सब मीडिया को फॉलो करते हैं, तो इसलिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। और इस चक्कर में क्या होता है कि सेल्फ जो खुद को रेस्ट लेना चाहिए, खुद को सोचना चाहिए खुद के ऊपर कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या अच्छा है, क्या गलत है, ये हम सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में सोचते ही नहीं है इस चक्कर में। तो इस वजह से क्या होता है, डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने लगती है। ये बता रहे हैं यहाँ पे लाइफ इज़ अबाउट चॉइसेस। तो हमारी लाइफ जो होती है वो चॉइसेस के ऊपर ही होती है। Many people are overwhelmed with attractive life choices, yet find themselves unhappy and anxious। तो जो बहुत सारे पीपल हैं उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि अपने लाइफ के लिए वो चूज़ भी कर सकते हैं, फिर भी वो हैप्पी नहीं रहते, हमेशा चिंताग्रस्त ही दिखाई देते हैं। बल्कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं, फिर भी वो अनहैप्पी होते हैं, एंशियस होते हैं, मतलब चिंताग्रस्त होते हैं। तो ये बता रहे पूरे पैसेज में कि चॉइसेस ज़्यादा होती है तब भी इंसान खुश नहीं रहता है, और चॉइसेस कम भी होती है तब भी इंसान खुश नहीं रहता है। तो आपको कौन सा मोस्ट लॉजिकल मैसेज इसमें से मिल रहा है, आप बताइए मुझे। वैसे तो आप टेलीग्राम में बता सकते हो कि आपका ऑप्शन, मतलब आपका आंसर क्या है। फिर भी यहाँ पे देखो पूरा सीधा सीधा यही बता रहे, गधे की स्टोरी इन्होंने यहाँ पे बताई है। तो उसके सामने 2 ढेर है खाने के लिए, उसके उसके दोनों के बीच में खड़ा है वो ये भी खा सकता है, वो भी खा सकता है, बट वो चॉइसेस ही नहीं कर पाता, डिसीजन ही नहीं ले पाता, इसी वजह से भूखा ही मर जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें चॉइसेस मतलब डिसीजन लेना कितना इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादा भी अगर 2 चॉइसेस दे तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हो तो हम भी सारे ही अच्छे हैं, फिर भी हम कंफ्यूज होने लगते हैं कि कौन सा ले लूँ, कौन सा ले लूँ। तो इसकी वजह से क्या होता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो बिल्कुल इन्होंने यही बोला है पैसेज में, अगर आपके पास नहीं भी होना तब भी आप डिफ़िकल्टी फेस करोगे, अगर नहीं होगा आपके पास तब भी आप डिफ़िकल्टी फेस करोगे। तो आपको चॉइसेस आपके मतलब आपको डिसीजन लेना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमारा कौन सा करेक्ट आपको लगता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एनफीबल्स सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड मेकिंग लाइफ डिफ़िकल्ट। क्या ये सोसाइटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? एक्चुअली नहीं, ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए बता रहे हैं, ये कोई भी हो पर्सन उनके बारे में। तो ये तो हमारा गलत हो जाता है। और दूसरा है मॉडर्न लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टनिटीज एंड एंडलेस डिफ़िकल्ट चॉइसेस। देखो ऐसा तो नहीं है कि फुल ऑफ अनसर्टनिटीज और एंडलेस डिफ़िकल्ट चॉइसेस, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ऐसे बोल रहे हैं ये, तो इसलिए तो ये तो हमारा गलत हो जाता है। और सी है वी नीड इन्फ्लुएंस बाय द ओपिनियन ऑफ अदर, हैव नो करेज टू फॉलो आवर ओन कन्विक्शन। क्या करेज की बात हो रही है? क्या किसी के ओपिनियन से हमें इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ये बता रहे हैं क्या? नहीं, ये सीधा टेक्नोलॉजी से हम कितना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और खुद को जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, या खुद के लिए रेस्ट भी चाहिए होते इसके ऊपर भी ध्यान नहीं देते, और इसकी वजह से हमें डिसीजन लेना जो होता है वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये बोला है वो कन्विक्शन की, और नो करेज की बात तो बिल्कुल नहीं है, तो ये भी हमारा गलत होता है। हमेशा पैसेज में याद रखना कि पैसेज जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करो तो पैसेज में जितना बोला गया है उतना ही हमें दिमाग लगाना है, ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाना है। ठीक है, ये कहा है कि नहीं कहा है, कहा है कि नहीं कहा, इतना ही हमें देखना होता है।
तो ये हमारा थर्ड भी गलत होता है। और ये जो मोस्ट लॉजिकल मैसेज बोला था इन्होंने, तो अगर लॉजिकल देखा जाए तो यही बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इन आवर लाइफ हैविंग टू फ्यू चॉइसेस मे नॉट बी अ गुड थिंग, बट हैविंग टू मेनी कैन बी इक्वली एज डिफिकल्ट। तो यही तो पैसेज हमें सजेस्ट कर रहा है, मतलब यही तो मैसेज हमें मिल रहा है पैसेज से, ठीक है। तो ये हमारा डी करेक्ट आंसर बन जाता है। होप कि आपको भी ये जो पैसेज है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा, क्योंकि बहुत सीधा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, पैसेज था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।